गाइस दिस इज़ प्रिया, वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम क्या करें इस टाइम हम क्या करें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को अपना सॉल्व कर रहे हैं। तो हम आपको क्या किए हैं, 2-3 क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं। अब हम आपको आज एक और क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे कि आपको कैसे इनको टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, किन बातों को हमको ध्यान रखना है, कौन सी बातें हमको नोट करने हैं और हमको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करने हैं। तो ये सब आपको क्या होने चाहिए, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है गाइज। इससे क्या होता है कि हमारे एग्जाम में मतलब हम अभी जब प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, तो ये सब क्या होता है फिर धीरे धीरे हमारे माइंड में आने लगती हैं। तो इससे हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी से बनने लगता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे क्या है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मतलब देखने में ही पहले क्या है लंबे लग रहे हैं, तो इनको क्या हमको शॉर्ट में कैसे पढ़ना है, आज हम इनको आपको शॉर्ट में पढ़ना बताएंगे पहले। ठीक है। उसके बाद कैसे क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन को कौन से पॉइंट को हमको नोट करना है। ठीक है। और आपको देखिए एक बात, सबसे मेन बात ये कि आपको क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है। जैसे कि आप एक पढ़ लीजिए कि जैसे यहाँ तक पहले की क्या सर्कल दिया, सर्कल में मतलब कुछ पर्सन्स बैठे हैं और क्या है कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग सेंटर के अपोजिट देखते हैं। पहले इतना तो आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको अब जो क्वेश्चन, उसके बाद जहाँ से क्वेश्चन हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहाँ सब आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। अगर आप जैसे अगर हमको जैसे फिक्स दिया है कि यहाँ मतलब ये यहीं पर बैठेंगे और वो मतलब उसके लेफ्ट या राइट में ऐसे बैठ रहा है, तो उसको आपको बैठाना है। नहीं तो आपको क्या करना है, अगर आप फिक्स नहीं तो आप उसको क्या कीजिए, वो इन्फॉर्मेशन जो है हम अपना शॉर्ट में अपना नोट करते जाएंगे। तो आइए हम बताते हैं कि आपको कैसे करना है। तो जैसे अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ABCDEFGH। ये कितने लोग हो गए, ये हमारे 8 पर्सन्स हो गए। और सिटिंग अराउंड अ सर्कल। ठीक है। सर्कल के अराउंड ये लोग बैठे हैं, फेसिंग एट द सेंटर, और क्या कर रहे हैं सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो आपको अब यहाँ से क्या कंफर्म हो गया कि हमारा एक क्या है, एक हमारा सर्कल है। इसके अराउंड हमारे कितने 8 पर्सन्स बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस जब हम आपको क्या बताएंगे, अगर 8 पर्सन्स हैं, 6 पर्सन्स हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको एक दूसरे के आमने सामने बैठाएंगे। ठीक है गाइस। ऐसे इससे क्या होता है कि हमको जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है कि जैसे कि ए मतलब ए जो है वो बी के क्या है अपोजिट बैठा है। तो ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी होगी। ऐसा हमारे मतलब कि जैसे तक हो गया। अब हमको क्या दिया है कि फेसिंग एट द सेंटर, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एरो अंदर की तरफ बना लेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हमारा क्या होता है, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब हमको दिया है कि डी इज, यहाँ से दिया है डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, एफ एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एच। तो आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं के लिए। तो अब हम देखेंगे कि तो जैसा कि हम आपको लिखवा चुके हैं कि हमारा एंड जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। तो जैसे इसमें देखिए हमको दिया है कि थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं आपको क्वेश्चन। देखिए जैसे हमको यहाँ पर क्या दिया है, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, जो डी हमारा है वो एफ के सेकंड में है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एच, और एच के थर्ड राइट पर है। तो आपको ये देखना है कि हमारा कौन एच के थर्ड राइट पर है, एफ है या फिर डी है। तो हमको हम आपको बताएं कि क्या हमारा एंड जो होता है वो क्या हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो हमारा यहाँ से एंड का मतलब कि जो एफ के थर्ड राइट में है वो कौन है, डी है। तो हमको यहाँ पर ये दिया है कि डी जो है हमारा वो एफ के देखिए सेकंड लेफ्ट पर है और एच के थर्ड राइट पर है। तो इसको हम कैसे अपना रखेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, आइए हम आपको अब बताते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या दिया है, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जो हमारा डी है वो एफ के सेकंड लेफ्ट पर है। तो हम सबसे पहले किसको बैठा लेंगे, एफ को। हम एफ को यहाँ पर बैठा लिए और हम डी को कहाँ बैठाना है, सेकंड लेफ्ट पर, एफ के सेकंड लेफ्ट पर। तो एफ का सेकंड लेफ्ट हमारा कौन रहेगा, ये हमारा देखिए ये इसका इमीडिएट लेफ्ट है और ये क्या है इसका सेकंड लेफ्ट है। तो यहाँ पर हमारा कौन आ गया, डी आ गया। और दिया है, और डी हमारा और क्या है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एच, और जो हमारा डी है वो एच के थर्ड राइट पर है। तो अब हमारा डी को एच के थर्ड राइट पर करने के लिए हमको एच को कहाँ बैठाना पड़ेगा। तो जैसा कि हम आपको बताएं, जैसे अगर हमको दिया है कि थर्ड राइट थर्ड लेफ्ट,
अगर ये ऐसा दिया है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली इन दोनों के बीच में हमारा कितने लोग रहेंगे, अगर थर्ड दिया तो हमारे 2 लोग रहेंगे, अगर जैसे सेकंड लिफ्ट दिया तो हमारा कितने लोग रहेंगे, 1 रहेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, जितना दिया है उसमें से हम क्या कर लेंगे, एक अपना नेगेटिव कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर नॉर्मली दिया होता है कि अगर जैसे मतलब ये दिया था कि डी जो हमारा एच है वो डी के थर्ड राइट पर है, तो हम यहाँ से अपना काउंट कर कर लिख ले, काउंट करके यहाँ से मतलब ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड यहाँ पर कर लेते। लेकिन हमको क्या दिया है कि जो हमारा एच है मतलब सॉरी डी है वो हमारा एच के थर्ड राइट पर है। तो हमारा डी को एच के थर्ड राइट पर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो अब हम क्या करेंगे, मतलब कि इनके बीच में हमारे कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे ये 2 लोग हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, और हमको क्या करना है, जैसे एच के थर्ड राइट पर है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ बैठा देंगे एच, क्योंकि इसका राइट हमारा एच का राइट हमारा किधर जाएगा, इधर ही तो जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हमारा क्या थर्ड राइट, डी हमारा इसके थर्ड राइट पर हुआ। देखिए इसका फर्स्ट राइट हो गया, ये इसका सेकंड राइट हो गया, और डी हमारा क्या हो गया, थर्ड राइट हो गया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा अपना क्लीन कर लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब आइए हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब देखिए हमको क्या 3 लोग, हमको क्या किया, हम 3 लोगों को बैठा दिए। आगे हमको दिया है सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, जो हमारा सी है वो बी के सेकेंड राइट पर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको न तो सी दिखाई दे रहा है, न तो बी दिखाई दे रहा है। तो अगर हमको जो जितने लोगों को बैठाया, अगर हमको उनमें से कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे कि अपना इन्फॉर्मेशन है जो क्या करेंगे, उनको नोट कर लेंगे। तो हमको दिया सी इज सेकेंड राइट ऑफ बी। सी हमारे बी के सेकंड राइट पर है, ये हमारा हो गया बी हो गया, ये इसका फर्स्ट राइट हो गया, ये इसका क्या हो गया, सेकंड राइट हो गया। गाइस आपको ऐसे ही नोट करना है। ठीक है, आपको ऐसे ही नोट करना है। जैसे लिखने में क्या होता है, जैसे अगर अब ये हो गया बी के इधर क्या होता है, राइट होता है। मान लीजिए ये आप हैं तो आपके इधर क्या है, राइट है, तो आप नॉर्मली लिख लिए 1% छोड़कर। यहाँ मान लीजिए आप एक पर्सन है, इसको देखिए 1% है, ये 1% है, इसको छोड़कर आप 1 लिख दिए तो क्या हो गया, मतलब हमारा जो सी है वो बी के क्या है, सेकंड राइट पर है। आपको ऐसे ही लिखना है। और क्या दिया है, देखिए एंड एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, और जो एफ हमारा है वो बी के क्या है, थर्ड राइट पर है। ठीक है, देखिए अब हमको एक चीज़ ये दी गई है कि हमारा एफ इसमें बैठा है, तो हम क्या करेंगे, बी को आसानी से हम बैठा लेंगे। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एफ जो है हमारा बी के क्या है, थर्ड राइट पर है। तो देखिए थर्ड है, तो आपको एक चीज़ ये समझ में आ गया कि इन लोगों के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। और क्या देखिए थर्ड राइट है, तो हम बी को कहाँ बैठाएं कि एफ उसके राइट पर है, तो हमको क्या करना होगा, बी को एफ के लेफ्ट में बैठाना होगा। तो ये यहाँ से हम यहाँ हमारा आ जाएगा बी, क्योंकि डी इसका फर्स्ट राइट हो गया, ये इसका सेकेंड राइट हो गया, ये क्या हो गया, इसका थर्ड राइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सी को आसानी से बैठा लेंगे, क्योंकि हमको क्या दिया है, सी सेकेंड राइट ऑफ बी। जो सी है वो हमारा क्या है, बी का सेकेंड राइट है। तो देखिए यहाँ से हमारा आ गया, ये हमारा आ गया सी। अब हमको क्या है, देखिए अभी हमको 3 प्लेस बचा है। तो अब आइए आगे देख लेते हैं हमको क्वेश्चन में आगे क्या दिया है। देखिए यहाँ तक तो हो गया, हमारा बी तक तो हो गया। अब हमको दिया है जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। ठीक है, अब हमको ये दिया है कि जी एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो देखिए जी एफ का इमीडिएट नेबर नहीं, तो एक चीज़ हमको ये कंफर्म हो गया। देखिए जी यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो पहले से ही कोई बैठा है। तो जी हमारा कहाँ, अगर इसका मतलब ये वाला जो प्लेस है, यहाँ पर हमारा जी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, एफ का नेबर है। तो या तो हमारा जी यहाँ आएगा, या तो हमारा जी यहाँ आएगा। तो अभी देखिए हमको कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगर हमको कंफर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जी लिख के ऑब्लिक लगा लेंगे। अगर कंफर्म नहीं है तो जी लिख के ऑब्लिक लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या होगा, कोई और आएगा। तो देखिए इतना हमारा हो गया। ठीक है, अभी हमको क्या है, अभी हमको कितने कौन कौन बचे हैं, देखिए हमारा ए बचा है, और हाँ पहले तो ए बचा है, और कौन बचा है, जी बचा है आई थिंक। हाँ नहीं, जी तो हो गया, ए और एच बचा है, ए भी हो गया, एच भी हो गया, ए बी हो गया, सी डी हो गया, ई हमारा ए बचा है और ई बचा है। ठीक है, तो ए और ई को हमको देखिए कुछ फिक्स नहीं दिया है। अच्छा ए दिया है, सॉरी 1 मिनट, देखिए ए हमको दिया है कि ये लाइन हमारा आई थिंक छूट गया था। ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, यहाँ पर देखिए दिया है कि ए जो है हमारा एफ के क्या है, सेकेंड राइट पर है।
ठीक है। तो देखिए ये अब हमको एक चीज़ फिक्स हो गया। देखिए यहाँ से ये लाइन हमारा छूट गया था, तो इसलिए हमारा क्या हो रहा था, मिस्टेक हो रहा था। तो देखिए हमको दिया है कि ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। ए जो हमारा है वो एफ के सेकेंड राइट पर है, तो ए एफ के सेकेंड राइट पर है, तो हमारा ए कहाँ आ जाएगा, हमारा ए यहाँ आ जाएगा, ए हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ऑब्वियसली देखिए, तो ये क्या हमारा पहले, और देखिए और इसमें क्या दिया है, राइट ऑफ एफ एंड इमीडिएट नेबर ऑफ एच। देखिए और क्या है, एच का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एच का क्या है, इमीडिएट नेबर है। इमीडिएट नेबर का क्या मतलब होता है, या तो जस्ट लेफ्ट हो या तो जस्ट राइट हो। तो अब उसके बाद हमको देखिए लास्ट लाइन में हमको क्या दिया था कि जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। अब हमको दिया था कि जी जो है वो एफ़ का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो हमारा जी तो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ तो आएगा नहीं, हमारा जी क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब हमारा क्या है, ऑब्लिक नहीं रहेगा, क्योंकि क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि यही प्लेस पे हमारा जी होगा। और एक हमारा जो बचा है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। हमारा कौन बचा है, ए बी सी डी ई ना, ई बचा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पर हम ई को लिख लेंगे। अब देखिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमको कैसे बैठाना था, मिनट हम जी को भी अच्छे से लिख देते हैं, क्वेश्चन मिट गया। अच्छा ठीक है, आपको गाइज आप लोग समझ जाइए कि ये क्या है, हमारा जी है। हम इसको रेड से बना देते, ये हमारा क्या है, जी है। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमको कैसे बैठाना था। अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं गाइज। देखिए आपको कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा कि हमको क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ऐसे मतलब डेली डेली आप क्या कीजिए, अब हम क्या करेंगे, आपको एक एक करवाएंगे, एक एक करवाएंगे और अच्छे लेवल के कराएंगे। आपको अच्छे से टाइम लेके आपको अच्छे समझाएंगे। आप क्या कीजिए, वही एक, अगर आप जैसे स्टार्टिंग है आपका सीख रहे हैं ना, तो वही एक सेटिंग अरेंजमेंट आप क्या कीजिए कि जैसे 2 बार 3 बार आप कीजिए, अपने खुद से कीजिए। जैसे अभी आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या अगर सीख रहे हैं तो आप धीरे धीरे कीजिए। क्या होगा कि आप अगर सीख जाएंगे ना, तो आराम से कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, आपका बेसिक क्लियर, तो आप कैसे भी सेटिंग को कर लेंगे। तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, तो देखिए हमको क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ देम बिटवीन 1 मिनट गाइज। यहाँ भी हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको क्लियर करना होगा क्वेश्चन को, किसके किसके बीच में दिया है। 1 मिनट हम देख लेते हैं क्वेश्चन फिर से। देखिए हमारा क्वेश्चन है ना, तो ये हमारा क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो हमको क्या पूछा है, हमको क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर बिटवीन एच एंड सी। अब हमको पूछा है कि एच और सी के बीच में हमारा यहाँ पर कौन कौन है। तो देखिए ये है एच और यहाँ पर है सी, कौन कौन है, नहीं सॉरी, कितने लोग हैं। तो देखिए क्या आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज गिने, चाहे कैसे भी काउंट कीजिए, आपके कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 1 2 3। और इधर से भी अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 पर्सन्स हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सेकेंड राइट हो गया। और क्वेश्चन पूछा है, तो और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि और क्या क्वेश्चन पूछा है हमारा। देखिए और हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। तो हमको क्या दिख रहा है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा कौन है, ई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, इसमें भी सेकंड सही हो गया। और क्वेश्चन पूछा है, तो और क्वेश्चन देख लेते हैं कि और क्या पूछा है इसके आगे। देखिए अब हमको इसमें क्या पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट टू ऑफ द सेकेंड पर्सन। अच्छा अब देखिए इसमें क्या दिया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। इन जो ये जो हमारा पेयर्स दिया गया है, इसमें से
कौन सा पेयर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट। मतलब इसमें जो हमारा फर्स्ट पर्सन दिया गया, जैसे सी, जैसे पहले ऑप्शन में हमारा पहले कौन है, सी है, दूसरे ऑप्शन में कौन है, बी है। तो हमको ये दिया है कि पेयर्स इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट टू द सेकेंड पर्सन। हमारा ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें कि जैसे हमारा जो फर्स्ट पर्सन दिया गया है वो डी सेकेंड पर्सन के क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में है। मतलब जैसे ऐसा हमारा इसमें ये पूछा है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारा सी है तो वो क्या है, सी हमारा डी के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए। तो आप देखिए, अच्छा अब हमारा इसमें कौन सा है, देखिए सी और डी है। तो हमारा देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि क्या है हमारा डी क्या है, सी हमारा क्या है, डी के राइट में है, न कि लेफ्ट में है। अब देखिए बी जी देख लेते हैं, हमारा क्या होना चाहिए, बी हमारा जो है वो जी के लेफ्ट में होना चाहिए। और बी जी देख लेते हैं कहाँ है हमारा, ठीक है। देखिए ये हमारा जी है, ये हमारा बी है, ठीक है। तो बी जी दिया है हमको, क्या दिया है हमको, बी जी दिया है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्या है, बी हमारा जी के क्या है, राइट में है, न कि लेफ्ट में है। और हमारा क्या है, एच ए है। तो एच भी देखिए ए के राइट में है, न कि लेफ्ट में। और क्या है, एफ सी है, देखते हैं एफ, देखिए एफ भी हमारा क्या है, सी के राइट में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है, ऐसा कोई नहीं है कि ये इन पेयर में से ऐसा कोई नहीं है जो क्या है, सेकंड पर्सन के क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसमें नन ऑफ दीज हो गया। तो अगर बस आपको ये जो क्वेश्चन है ना, इनको भी आंसर, इनका क्वेश्चन के आंसर भी आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि अगर आप इनको रॉन्ग करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखिए हमारा क्या है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या पूछा है। देखिए इसमें हमको पूछा कि हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। मतलब बी के फोर्थ राइट में कौन है। तो पहले सबसे पहले हम क्या कर ढूंढेंगे, अपना बी को ढूंढेंगे। देखिए हमारा बी कहाँ है, ये हमारा बी रहा, ठीक है, ठीक है। देखिए ये हमारा बी रहा। अब इसके फोर्थ राइट में, राइट मतलब क्या होगा, हमको इस डायरेक्शन में जाना है। देखिए 1 2 3 4, फोर्थ राइट में इसके कौन है, ई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, राइट हो गया। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम अपना, कि उसमें हमको क्या पूछा है। 1 मिनट गाइस, पहले इस क्वेश्चन हम क्या करते हैं, अपना क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अब अपना हम लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें हमको क्या पूछा है। देखिए हमको लास्ट वाले क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि व्हाट इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी। मतलब जी के रिस्पेक्ट में ई का पोजीशन क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, हमको किसके हिसाब से बताना है, विद रिस्पेक्ट टू जो सेकंड पर्सन होगा। मतलब सेकंड कौन है, जी के रिस्पेक्ट में हमको बताना है कि ई हमारा कहाँ है, ठीक है। तो आप ये आपको बताना है। तो हम क्या, ये देखिए ये हमारा जी है। अब देख लेते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में हमारा ई कहाँ है। देखिए क्या है, अगर हम लेफ्ट देखेंगे, सॉरी ये हमारा क्या है, इसके राइट जा रहा है इधर। तो अगर देखिए हम अब हमको देखना है कि हमको राइट दिया है इसमें या लेफ्ट दिया, क्योंकि राइट में क्या है, फर्स्ट सेकंड 1 2 3 4 फिफ्थ राइट है, और 1 2 3 थर्ड लेफ्ट है। तो हम देख लेते हैं हमारा फिफ्थ ऑप्शन में हमको फिफ्थ राइट दिया है या फिर थर्ड लेफ्ट दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेकंड टू द राइट, ये तो रॉन्ग हो गया। और देखिए क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया, क्योंकि देखिए ये हमारा जी है। और देखिए ये इसका फर्स्ट लेफ्ट हो गया, सेकंड लेफ्ट है, ये क्या हो गया इसका ई हमारा जो क्या हो गया, इसका थर्ड लेफ्ट हो गया।
तो गाइज ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और क्या उन क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आपको आंसर्स करने हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे समझ में। और अब क्या कीजिए, इन क्वेश्चन को 2-3 बार आप सॉल्व कीजिए, आपका सेटिंग क्या होगा, धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जाएगा। गाइज ये तो अभी बहुत लो लेवल है, अभी आपको क्या करना है और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सेटिंग अरेंजमेंट पजल हम मतलब क्या होता है ना, बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में, बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। आप धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो आपका दिन मतलब कि आपको मतलब फिर थोड़ा भी बोर नहीं लगेगा, आप एकदम इंटरेस्ट के साथ आपकी पढ़ाई भी देखिए बहुत अच्छे से होने लगेगी। मतलब ऐसा होता है ना कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन अगर आप ये सब पढ़ने सोचिए, ये सब जैसे हमको एक गेम जैसा लगता है ना, ठीक है। तो क्या होता है, ये सब बहुत अच्छा लगता है, आपको पढ़ने अच्छा लगने लगेगा आपको पढ़ने में, अगर आप पढ़ते गए तो। गाइस आप लोग अच्छे से पढ़िए और ये इन सब का नोट्स अच्छे से आप बनाते जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।